दिग्विजय सिंह ने एक ऐसा बयान दिया, बहुसंख्यक सांप्रदायिकता वाला बयान उनका, अब उस पर आर पार की जंग छिड़ गई है। कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने बयान सामने आ रहे हैं। इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुकी हैं। प्रियंका दुबे हम मेरे साथ है, प्रवक्ता बीजेपी की। मेरे साथ है नीरज तिवारी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं जो कि, और महंत सत्यानंद महाराज हैं, हिंदू धर्मगुरु, और इमरान खोकर हैं, मुस्लिम स्कॉलर। सबसे पहले तो प्रियंका जी, सवाल यही है कि दिग्विजय सिंह ने कहा कि अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता से ज्यादा खतरनाक जो है वो बहुसंख्यक सांप्रदायिकता है। कैसे देख रही हैं आप इस बयान को? नमस्कार। दिग्विजय सिंह जी कहें या दिग्विजय सिंह कहें या बंटाढार जी की सरकार कहा जाए, कुछ भी अनुचित नहीं होगा। दिग्विजय सिंह का ये चेहरा पहली बार जागृत नहीं हुआ है। अगर मैं बात करती हूँ तो चाहे सिमी जैसे आतंकवादी संगठन का समर्थन करने की बात करूं, या मैं बाटला हाउस एनकाउंटर की चर्चा करूं जिसमें उन्होंने उसे पूरी तरीके से फर्जी बताते हुए हमारे जो प्रशासन है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े कर देने की बात करते हैं, या हिंदू आतंकवाद की जो 26/11 को जो आतंकी हमला होता है, पाकिस्तान को क्लीन चिट करने की बात करते हैं, और सदैव हिंदू आतंकवादी की एक नैरेटिव जो है उनने गढ़ने का सदैव काम किया है। तो ये पहली बार नहीं है जो हिंदू धर्म को टारगेट करते हुए, हिंदू बहुसंख्यक को टारगेट करते हुए दिग्विजय सिंह ने इस प्रकार का बयान दिया हो। ये सदैव एक तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं, जबकि इनका उस समुदाय विशेष के लिए भी कभी भी कर्तव्यनिष्ठता के साथ कार्य नहीं किया गया। इन्होंने सदैव वोट बैंक की राजनीति करी है। किसी भी समुदाय की अगर मैं चर्चा करती हूँ तो दिग्विजय सिंह ने उनके अधिकारों का हनन करने का। महाराज जी, हिंदू धर्म गुरु होने के नाते आप कैसे देख रहे हैं? बहुसंख्यक सांप्रदायिकता ज्यादा जहर घोलती है, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं। उनका कहना है कि समाज को समाज से लड़ाया जा रहा है, वोट हासिल करने के लिए लड़ाई झगड़े होते हैं, और बीजेपी हर जगह सांप्रदायिकता का जहर घोलती है। कैसे देख रहे हैं आप? आज तक इनकी राजनीति कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को ही टारगेट करके जो है चलती आई है, और शायद कुछ दिनों में हो सकता है राज्यसभा का इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है तो अपने आकाओं को खुश करने के लिए ये सनातन पर इस तरह से कुठाराघात कर रहे हैं। सनातन पर कुठाराघात कोई नया नहीं है, ऐसा मैं दिग्विजय सिंह या ऐसी मानसिकता के हर एक व्यक्ति को बताना चाहूंगा। जब त्रेता युग था उसमें जब कोई साधु संत तप साधना करते थे तो राक्षस आकर के उसमें उस यज्ञ को विघ्न करने के लिए किसी न किसी प्रकार से षड्यंत्र करते थे। आज भी सनातन पर बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक के रूप में बांटने वाली ये नकारात्मक शक्तियां, ये उन्हीं राक्षसों का स्वरूप है जो हमेशा सनातन पे कुठाराघात करने का काम करती है। लेकिन इनको ये समझ में आना चाहिए जो अब ये राजनीति उस स्तर की नहीं है जो आज से 20 साल पहले ये करते थे। अभी इनको अपना हाल विगत राज्यों के चुनाव में भी देख लेना चाहिए। इन्हीं लोगों के बयानों के कारण ऐसी दुर्गति जो है इस संगठन की हो रही है। ठीक है, इमरान खोकर जी, आप कैसे देख रहे हैं दिग्विजय सिंह के इस बयान को? वो कह रहे हैं कि बहुसंख्यक सांप्रदायिकता सबसे ज्यादा खतरनाक है, अल्पसंख्यक से ज्यादा खतरनाक बहुसंख्यक सांप्रदायिकता है। दूसरी तरफ आपको याद होगा जब वो उषा ठाकुर के साथ एक वीडियो में नजर आए थे और उन्होंने कहा था कि तुमसे बड़ा सनातनी तो मैं हूं, तुम मुझे क्या जानती हो, तुम कितने व्रत करती हो, कितनी परिक्रमाएं करती हो। तो ये दो तरह की बातें देखने को मिल रही हैं। कैसे देख रहे हैं इमरान जी आप? देखिए अंशिका जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि चूंकि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं, हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है जो सभी समाज के धर्मों को अपना अपना एक स्पेस देता है। लेकिन पिछले कई समय से, जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उसने इस तरह की सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है। दिग्विजय सिंह जी का कहना बिल्कुल ठीक है कि अगर मान के चलिए अल्पसंख्यक सांप्रदायिक होता है तो इस देश का 20% का नुकसान है, जो कि गलत है। मैं तो किसी भी तरह की सांप्रदायिकता को गलत मानता हूं। हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे से नफरत नहीं करना चाहिए, भाईचारा बढ़ाना चाहिए, प्रेम व्यवहार सबसे मेंटेन रखना चाहिए। लेकिन जब इस देश का बहुसंख्यक अप्रोक्सीमेट 80% समाज अगर सांप्रदायिकता की तरफ जाएगा तो इस देश के संविधान के साथ खतरा है, इस देश के भाईचारे के लिए खतरा है, इस देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। उसका एक रीजन उन्होंने साफ शब्दों में एग्जाम्पल के साथ में बताता हूं, 3 एग्जाम्पल बहुत छोटे देता हूं। एक, जो गायों को लेकर काऊ विजिलेंटिज्म का नया शुरू हो गया कि 5-7 लड़कों की टीम होती है जो गाड़ियां लेकर हाईवे पर निकलती है, गाय रोकती है, परेशान करती है, मारपीट करती है, लिंचिंग करती है। पहले ये कभी नहीं हुआ करता था। जिन बच्चों के हाथ में कलम होना चाहिए उन बच्चों के हाथ में गाजियाबाद में धर्म के नाम पर तलवारें बांटी जाती है। जिन बच्चों के हाथ में
पिंकी चौधरी का मैं वीडियो देखी ना, पिंकी चौधरी नाम का हिंदू रक्षा दल का व्यक्ति घर घर तलवारें बांटते हुए उसके ऊपर नेशनल न्यूज के ऊपर। जी, मैं आपके पास सारी जल्दी से एक रिएक्शन नीरज जी से जल्दी से ले लूं। नीरज जी कैसे देख रहे हैं, सांप्रदायिकता पर अब राजनीति हो रही है, बहुसंख्यक सांप्रदायिकता, अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता को ही बांट दिया गया है, आप कैसे देख रहे हैं इस चीज को नीरज जी? जी बिल्कुल, जिस प्रकार की राजनीति हो रही है वाकई में बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि बीजेपी के नैरेटिव का काउंटर किया है। जब बीजेपी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दों पर राजनीति करती है, तब कांग्रेस कुछ नेता सांप्रदायिकता और संविधान की बात उठाकर एक वैचारिक चर्चा हम सभी लोगों के सामने ला करके रख देते हैं। इससे दिग्विजय सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा भरने का प्रयास किया है, क्योंकि उनका ये पूरे का पूरा एक राजनीतिक बयान है जिससे उनके कार्यकर्ता एक्टिव, क्योंकि अभी उनके क्षेत्र में एक बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है। यज्ञ से वो अपने आप को हिंदू धर्म का बहुत करीबी भी बताते हैं। जैसे अभी आपने चर्चा भी किया कि उषा ठाकुर जी से उन्होंने बोला कि हमसे बड़ा हिंदू धर्म का कोई पुजारी है ही नहीं। वो अपनी जगह है, लेकिन हर मुद्दे पर उनका एक अच्छा तरीका है कि हम अपने राजनीतिक स्तर को किस अच्छे तरीके से मजबूत करें, किस दिशा में लेके जाएं, उसी दिशा में यह एक बयान है कि उनके कार्यकर्ता एक्टिव होकर के आने वाले चुनाव में एकजुट होकर के बीजेपी का सामना आप देना चाह रही थी कुछ? जमातो दावा, लश्कर तैयबा, इस्लामिक स्टेट और अलकायदा जैसे संगठनों के साथ संबंध रखने वाले जाकिर नाइक को शांति दूत कहने वाले दिग्विजय, आपको लगता है कि किस प्रकार की विचारधारा और किस प्रकार का राष्ट्रवाद के प्रति, अपना राष्ट्र के प्रति अपना प्रेम रखते होंगे? इससे उनकी भाषा और उनकी सोच अपने आप परिलक्षित होती है कि वो किसी वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के लिए एक अलग धर्म को टारगेट करते चले आ रहे हैं, जिसको जाकिर नाइक जैसे लोगों, जिसको एक नहीं 6 देशों ने बैन करके रखा है, श्रीलंका हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, अलग अलग देशों ने जिसको बैन करके रखा है, यूके वगैरह में, उसमें उनको शांति दूत नजर आता है और उनको हिंदुओं में आतंकवाद नजर आता है। 26/11 की जब थ्योरी होती है तो वो आतंकी बता देते हैं। अफजल गुरु की फांसी का वो विरोध करते हैं, आपने उनका वो भी स्टेटमेंट भी पढ़ लीजिए। पीएफआई की केसेस उनको 97% जो हमारी NIA जांच कर रही है, उनको 97% केस फर्जी नजर आ जाते हैं। सिमी की वो वकालत करते नजर आते हैं। महाराज जी, आप कैसे देख रहे हैं दिग्विजय सिंह के इस बयान को? वो कह रहे हैं कि वोट हासिल करने के लिए इस तरह के जो बयान है वो बीजेपी देती है, वो इस तरह बीजेपी पर तंज कस रहे हैं कि बीजेपी हर जगह सांप्रदायिकता का जहर घोलती है। देखिए, जहर खोलता हुआ यहाँ पर कौन नजर आ रहा है? इसमें सर्वप्रथम जहां पर बात आई अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के रूप में समाज को बांटने की, तो यहाँ पर साक्षात जो है सामने में नजर आ रहा है जो बांटने की राजनीति। इमरान जी कह रहे हैं कि 20% वाले सांप्रदायिकता फैलाएंगे तो असर नहीं पड़ेगा, 80% वाले फैलाएंगे तो ज्यादा असर पड़ेगा। 100 में से 99 घटनाएं इस देश में, चाहे वो बच्चियों के साथ बलात्कार हो, चाहे वो कहीं पर जो है हत्याएं हो, या चाहे कहीं पे भी आतंकवादी हमला हो, तो 100 में से 99 घटनाओं के पीछे में 20% होता है या 80% होता है। या आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए इसका जवाब। इमरान जी, एक रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन, मेरे पास समय की कमी है। इमरान जी जल्दी से बोलिए। रामपाल का, इन सभी के आप जब नाम ढूंढेंगे तो ये 20% में से नहीं, 80% से नजर आएंगे। साध्वी प्रज्ञा आपको 80% में नजर आएगी, स्वामी असीमानंद आपको 80% में से नजर आएंगे। फिर भी मैं कहता हूं सांप्रदायिक देश के, सांप्रदायिकता देश के लिए खतरा है। ठीक है, अब दिग्विजय सिंह का बयान अब देखना होगा कितनी प्रतिक्रियाएं इस पर सामने आती है। समय की कमी है, लेकिन आप सभी का बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में